दोस्तों अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। दफ्तरों में आग लग जाती है और करप्शंस की फाइलें जल के राख हो जाती है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये खेल अब कुछ समय पहले से शुरू हुआ है। ईडी दफ्तर में जो आग लगी है उससे बड़े बड़े घोटालेबाजों की फाइलें भस्म हो गई है। जी हां, सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे किनकी फाइलें राख हुई है। लिस्ट लंबी है और इन चोरों को बचाने की पूरी कोशिश मोदी शाह हमेशा करते रहे। और अब तो फाइलें जल गई या जलाई गई, ये बड़ा सवाल है। किन चोरों की फाइलें जली है, खबर आपको मैं बताऊंगी, सुनाऊंगी, तो आपके दिमाग में भी यह सवाल पैदा हो जाएगा कि फाइलें जली है या जलाई गई है। खबर के अंत तक बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। साउथ मुंबई स्थित बालाड एस्टेट में रविवार को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के जोन 1 कार्यालय में भीषण आग लग गई, जो लगभग 10 घंटे तक धधकती रही। 10 घंटे में भी दमकल कर्मी फायर ब्रिगेड के कर्मी जो है वो आग बुझा नहीं पाए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह दावा किया, देखिए स्क्रीन पर खबर है। फायर एट मुंबई ईडी ऑफिस होल्डिंग मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, छगन भुजबल डॉक्यूमेंट्स। महाराष्ट्र ईडी दफ्तर में लगी आग, चौकसी, नीरव मोदी, छगन भुजबल जैसे घोटालेबाजों की फाइलें भस्म होने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, लिस्ट में महादेव ऐप, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था और माना जाता है कुछ हद तक इसी के चलते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, बीजेपी की सरकार बनी। और भूपेश बघेल पर भारतीय जनता पार्टी महादेव ऐप को लेकर के ईडी जो है, ईडी के जरिए भूपेश बघेल पर दबाव बनाने की कोशिश मोदी और शाह कर रहे हैं ताकि वो कांग्रेस के भीतर भाजपा आईटी सेल के नुमाइंदे बन जाए। फिलहाल दोस्तों, भूपेश बघेल के खिलाफ जो कैंपेन चलाया गया था उसी महादेवा ऐप, साथ में सहारा घोटाले की भी फाइलें जली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने यह आशंका जताई है। रिपोर्ट में क्या लिखा है आपको मैं हूबहू पढ़ के सुना देती हूं एक बार, लाइन टू लाइन, फिर खबर में आगे बढ़ेंगे और इस पर विश्लेषण करेंगे। दक्षिण मुंबई के बालाड एस्टेट में एक निजी जो फर्म है, इमारत में ईडी के जोन 1 कार्यालय में रविवार तड़के आग लगी है और लगभग 10 घंटे तक आग जलती रही, जिसमें आशंका पैदा हो गई है कि कुछ हाई प्रोफाइल मामलों के जांच रिकॉर्ड, जिनमें भगोड़े व्यवसायी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के साथ साथ राजनेता छगन भुजबल और अनिल देशमुख शामिल है, जिनके फाइलें जो है अब खो गए होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं थी कि चल रही जांच इससे प्रभावित होगी या नहीं, लेकिन सूत्रों ने कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ये आशंका जताई है कि डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर को क्षति पहुंची है और ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर में सीरियसली इंपैक्ट, मतलब गंभीर इंपैक्ट पड़ा है। यानी ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, कंप्यूटर्स की बात की जाए, डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, वो काफी हद तक जल गए। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि किसी ईडी ऑफिशियल ने नाम ना बताने के शर्त पर यह भी कहा है कि नुकसान की सीमा का आंकलन जो है वो किया जा रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देती हूं कि पिछले 1 साल में किन किन घोटालों की जांच इस ऑफिस में हुई है। लिस्ट देखिए। दावा किया जा रहा है कि पिछले 1 साल में इस ऑफिस में जो जांचें हुई है वो है विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज बैंक धोखाधड़ी, महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस, सहारा ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग, एरोस इंटरनेशनल मीडिया फंड डाइवर्जन केस, साई ग्रुप हाउसिंग स्कैम, ललित टेकचंदानी बैंक धोखाधड़ी, पेन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस, उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी, मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप धोखाधड़ी, विनोद खूटे पूंजी स्कैम, इसके अलावा पीएमसी बैंक घोटाला, इसके अलावा मेहुल चौकसी का केस और एक्सटॉर्शन के केसेस भी इसमें शामिल है, जहां मेहुल चौकसी और नीरव मोदी वाला मामला भी शामिल है। दोस्तों, मेहुल चौकसी ने 14,000 करोड़ का घोटाला किया है। छगन भुजबल का
केस एक बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक है। छगन भुजबल और उनके परिजनों पर पैसे की हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। ये मामला मुख्य रूप से महाराष्ट्र सदन घोटाले और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में घोटाले का मतलब एक तरीके से एक बड़ा उदाहरण बन गया था। लेकिन उसके बाद अजित पवार के साथ वो बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल होते हैं। अभी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, अभी नहीं तभी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था जब एनसीपी गुट छोड़ करके, मतलब जो शरद पवार वाली गुट है उससे अलग होने की बात की थी और वो अजित पवार के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, मतलब भाजपा गठबंधन में शामिल हुए थे। तभी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और अब तो आग लगा दी गई, उस बस्ते को ही जला दिया गया। दोस्तों, सवाल ये उठाया जा रहा है कि मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, इन छगन भुजबल हो, जो बड़े बड़े धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, क्या इनकी फाइलें सुरक्षित रखी गई थी? क्या इनकी डिजिटल जो आप कह सकते कॉपीज हैं, क्या वो सुरक्षित है? ईडी के दफ्तर में फाइलें उनकी जलती है जो इनकी सरकार में चलती है, सरकार के साथ अच्छी ताल्लुकात है। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, छगन भुजबल जैसे घोटालेबाजों की फाइलें भस्म हो गई है। दोस्तों, विपक्ष द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि यह संयोग है या प्रयोग है। मेहुल चौकसी कुछ दिन पहले ही अरेस्ट हुए, उन्हें भारत लाने की बातें हो रही थी। अंधभक्त मोदी सरकार की जयकारा लगा रहे थे। मीडिया में डिबेट में मोदी जी की वाहवाही हो रही थी। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, क्या सारे भाजपा में शामिल हुए लोगों की फाइल जल गई? अखबार बता रहे हैं कि मोदी जी के प्यारे मेहुल भाई की भी फाइल जल गई है। नीरव मोदी, छगन भुजबल की फाइलें भी जली है क्या? दोस्तों, सवाल उठाया जाएगा क्योंकि ये एक नया, आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जिसमें दफ्तरों में आग लग जाती है और करप्शंस की फाइलें जो है वो जल के राख हो जाती है। इससे पहले भी कई मर्तबा ईडी के दफ्तरों में आग लगी है और जितने भी आप कह सकते कि बड़े बड़े करप्शन करने वाले लोग हैं उनकी फाइलें ही जली है। उस पर्टिकुलर मतलब कह सकते कि ईडी दफ्तर में जोन 1 में, जो कि एक प्राइवेट फर्म के भीतर एक ईडी की ऑफिस है, कह सकते कि जो एक प्राइवेट फर्म है, एक प्राइवेट बिल्डिंग है, उसमें ईडी की दफ्तर रही जिसकी जोन 1 में आग लगी और उसके चलते इन तमाम फाइलें जल के राख हो गई है। इसकी आशंका जताई जा रही है क्योंकि पिछले 1 साल से इन तमाम फाइलों पर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही थी। अब दोस्तों, ईडी खुद सवालों के घेरे में हमेशा रहती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, विपक्ष से लेकर के, सिविल सोसाइटी के लोग से लेकर के, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कई मर्तबा ईडी को ये बतलाया है, ये चेताया है कि देखिए, आप जिस तरीके से काम कर रही है वो काम नहीं। ये देखकर ही लगता है कि कहीं ना कहीं प्रतिशोध या रिवेंज लेने या आकाओं के इशारे पर काम करने का आरोप ईडी पर लगातार लगता रहा। ईडी की स्ट्राइक रेट जो है वो 10% भी नहीं है। 5000 केसेस में ईडी पिछले 10 सालों में सिर्फ 40 केसेस ही सॉल्व कर पाई है, किसी को दोषी साबित कर पाई है। उसके बाद जिन तमाम फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिन पर जांच होने की, जिन पर बहुत मतलब आप कह सकते त्वरित गति से जांच होने की जरूरत है, उन तमाम फाइलें अब माना जा रहा है कि हो सकता है जल गई हो, क्योंकि उस पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया और 10 घंटे तक वो बिल्डिंग धधक रहा था, वहां आग धधक रही थी। क्या वो फाइलें बची है? क्या उसकी सारी डिजिटल कॉपीज जो है वो सुरक्षित है? क्या सरकार इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है? क्या ईडी इस पर जानकारी देने वाली है? ये तमाम सवालों के बीच आपको मैं छोड़ करके जाती हूँ। कमेंट बॉक्स में इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ऐसी तमाम खबरों के साथ फिर हाजिर होंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।